राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के परिवार ने 3 वकील किए हैं। राजा के परिवार ने 3 वकील किए हैं। आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर अपील करेगा। ये शिलांग हाई कोर्ट में परिवार अपील करेगा। शिलांग में अपील खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वकील इन लोगों ने कर लिया है कि अगर शिलांग में अपील खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वकील कर लिया है। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग राजा का परिवार कर रहा है कि इनकी नार्को टेस्ट भी किया जाए, इन दोनों का। चूंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा का जो परिवार है उसने 3 वकील किए हैं। आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। आरोपी कौन? आरोपी नंबर 1 सोनम, आरोपी नंबर 2 राज कुशवाहा। शिलांग कोर्ट में परिवार करेगा अपील। शिलांग में अपील खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील कर रखा है। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की ये परिवार मांग कर रहा है। अंशुल आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से और 3 वकील इन्होंने क्यों किए हैं, ये सारी जानकारी अंशुल आपको देंगे। बिल्कुल राहुल, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग जो है वो पहले दिन से कर रहा है। उनका यही कहना है कि राजा को क्यों मारा गया इसका कारण अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है और इसीलिए वे नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग जब वो लगातार कर रहे थे तो शिलांग पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और इसीलिए परिवार ने अब इस पूरे मामले को लेकर के 3 वकील जो हैं वो हायर किए। एक वकील जो है वो शिलांग हाईकोर्ट के लिए हायर किया गया है। जब शिलांग में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी तो परिवार जो है वो नार्को टेस्ट की मांग करेगा, उसके लिए एक वकील हायर किया गया और यदि वहाँ से नार्को टेस्ट की मांग खारिज होती है तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी परिवार जो है नार्को टेस्ट की मांग करेगा। इसके लिए 2 वकील जो हैं वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के भी हायर किए गए। हालांकि परिवार ने अभी तक वकीलों के नाम का खुलासा नहीं किया है कि कौन राजा रघुवंशी हत्याकांड में परिवार की तरफ से वकालत करेगा, कोर्ट में कौन अपना पक्ष रखा है। लेकिन परिवार का यह कहना है कि हम लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि जो हत्या का कारण है कि राजा को मारने के पीछे सिर्फ राज और सोनम के अवैध संबंध नहीं, उसके अलावा भी कोई कारण जो है वो निकल करके सामने आ सकते हैं और इसलिए नार्को टेस्ट जो है वो इन दोनों आरोपियों का होना चाहिए ताकि जो पूरी सच्चाई है वो सामने आ सके और इसीलिए अब परिवार जो है वो नार्को टेस्ट की मांग के लिए कानूनी रास्ता जो है वो अपनाने में लग गया है। इसके पहले भी जब राजा के परिवार से हमने बात की थी तो उनके भाई विपिन ने यह कहा था कि नार्को टेस्ट की मांग को लेकर के वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और लगातार वे ये मांग करेंगे कि नार्को टेस्ट जो है वो आरोपियों के साथ साथ सोनम के परिवार का भी हो, क्योंकि जब सोनम ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था तो राजा के परिवार को यह शक है कि कहीं ना कहीं सोनम अपने परिवार से भी मिली थी, उसके परिवार को इस पूरे मामले की जानकारी हो सकती है या हो सकता है कि शादी के पहले राज और सोनम के रिश्ते को लेकर भी परिवार को जानकारी हो, लेकिन उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया और इसीलिए उन्होंने सोनम की जल्द शादी जो है वो करवा दी हो। हालांकि अभी तक जो चालान है वो शिलांग पुलिस की तरफ से पेश नहीं किया गया है। शिलांग पुलिस ने तमाम वो सबूत जो है जुटाए हैं जिसमें सोनम को आपराधिक मानते हुए उसके इंदौर में रुकने की संभावना है। जो सबूत यानी शिलांग पुलिस के द्वारा अभी चालान पेश नहीं किया गया है, लेकिन राजा का परिवार सोनम और राज को किसी भी हालत में बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच अंशुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आपका